प्लस की बेस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस तरफ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओ सॉरी, तू तो ई लिखने में एक्सपर्ट है ना, तू कहां ई लिखता है, तू तो ई लिखता है ना। हाँ ठीक है, चलो सर ओके। और इसकी बेस हो जाएगी ऊपर की तरफ ई, ऊपर की तरफ ई, ये हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी यहां पर दो फील्ड आ गई। ठीक है, ये एंगल क्या है 30 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 60 डिग्री। मेरे को ऐसी फील आ रही है क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। हाँ मैंने उस दिन डिस्कस कर दिया था, याद आ रहा है, ये डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये चीज मैंने आपको सिंपल पेंडुलम वाली उस दिन आपको बताई थी कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। क्लियर है? ठीक है सर जी। इस सवाल की क्या खासियत है? इस सवाल की खासियत है यहां पर एक इनफाइनाइट शीट है और यहां पर भी एक इनफाइनाइट शीट है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो खुद सोचो, अगर मैंने यहां पर एक पॉजिटिव शीट रख दी तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आगे की तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। मन का ठीक है। और यहां पर मैंने क्या बोली, यहां पर एक माइनस नेगेटिव शीट की जो है शीट रख दी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। आप दोनों का ऐड कर दोगे, जब आप दोनों का ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो दैट मींस आप सीधी बात बोल सकते हो यार, इस जगह पे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी, मान के चलो ई, तो ई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों जोड़ेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब बोले सर अब एक काम किया, यहां पर सपोज मैं सिंपल पेंडुलम दे दूं, तो जब आप इसकी एफबीटी बनाओगे तो नीचे कौन लगेगा, mg, और इधर कौन लगेगा, qe। तो जो जी इफेक्टिव है, जी इफेक्टिव तुम्हारा क्या हो जाएगा सर, इसका और इसका रिजल्टेंट mg का स्क्वायर प्लस qe का स्क्वायर का अंडर रूट। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने कहा ऐसे तो करते थे उस दिन, जी प्लस से जी माइनस से हुआ था क्योंकि हमने वाई डायरेक्शन में खेला था। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे की तरफ होती, चार्ज पॉजिटिव है तो नीचे QE फोर्स जुड़ गया था, तो इसका मतलब mg प्लस QE हो गया था नीचे की तरफ। अरे बात समझ में, अगर ऊपर होता था mg माइनस QE हो गया था। तो इनका जो भी रिजल्टेंट आया है इसको मास से भी डिवाइड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि m इंटू जी करेंगे वही तो जाएगा ना। तो दैट मींस ये आपका आंसर जाने वाला है। अब इसमें मैच करके देख ले भाई साहब, देख प्लस वाला तो किसी हाल में ना जाए, ठीक है, जब ये वाला भी किसी मतलब माइनस वाला तो किसी हाल में ना जाए, दोनों जुड़ेंगे बेसिकली। ठीक है, अच्छा बिना सॉल्व किए भी तू कर सकता है, ये जी प्लस ये थोड़ी ना होगा, ये तब होता जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होती। इसका मतलब ये भी आपका गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर मैच कर जाएगा। अरे बात समझ में, मजे की बात ये उसने डायरेक्टली उसने इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे दी, उन्होंने डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे दी। कैपेसिटर क्या होता है पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अलग से, ठीक है, लेकिन बिना कैपेसिटर पढ़े भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला पोर्शन। ठीक, ये क्वेश्चन आपका वही हो गया जो मैंने उस दिन कल आपको कराया था कि क्यू चार्ज को ऐसी जगह रख दे जहां पर इनफाइनाइट लाइन वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 के लैम्डा बाई आर है, तो उसमें इतना फोर्स लगेगा, यही mb स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसने पूछ लिया काइनेटिक एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ। तो कल हम लोगों ने देखा था वी आर के प्रोपोर्शनल नहीं था, वी आर की पावर 0 के प्रोपोर्शनल था, तो काइनेटिक एनर्जी भी आर पर डिपेंडेंट नहीं होगी। उसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन ये हो गया, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एंड वेरीज इन ए सर्किल ऑफ रेडियस। सेम सवाल देख रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको कल कराया था। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने होमवर्क ये दिए थे बेटा, ये सारे सवाल मैं आपको करवा चुका हूं, टाइम पीरियड पूजा बोला गया है, वही टाइम पीरियड रख दीजिएगा, बस चार्ज की जगह क्या रखना, 4q चार्ज हो जाएगा। ठीक है, 4q चार्ज हो जाएगा और रेडियस की वैल्यू आपकी l बाई रूट 2 हो जाएगी। ठीक है, ये वही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने उस दिन डिस्कस तो कर लिया था, लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड फॉर माई सेल्फ। मुझे अपनी तरफ से मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं आया था, मुझे लगा कि उस दिन क्लास खत्म होने वाली थी। ठीक है, तो मैं शायद इसको ठीक से डिस्कस नहीं किया मैंने, तो मैं एक बार और सॉरी आपके 2 से 3 मिनट भले ही लूंगा, लेकिन आराम से इसको डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के आता है, जैसे उस बार आया था, इसने ऐसे बोला E1 E2 E3 आर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फॉर्म ए पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है भाई साहब, ओके, आर डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से, अब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से जिसका लैम्डा दे रखा है वो E1 दे रखा है, इसका होता है E1 तुम्हारा हो जाएगा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, 2 के लैम्डा बाई आर होती है। ठीक है, ओके, उसने बोला एंड द इनफाइनाइट प्लेट की वजह से उसने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे दी, E2 दे दी, जो कि कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ठीक है सर जी, ओके, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। और उसने एक और बोला है, अच्छा पॉइंट चार्ज की वजह से E1 है, सॉरी ये ले सवाल ही गलत पढ़ लिया मैंने। ठीक है, इसने बोला कि E1 है, ठीक है, E1 E2 E3 are the respective electric field at the distance r form a point charge। point charge की वजह से E1 है, point charge की वजह से E1 है, तो इसका मतलब E1 बराबर हो जाएगा point charge की वजह से क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड k q बाई r स्क्वायर। इनफाइनाइट की वजह से दे दी उसने E2 कितनी होती है 2 के लैम्डा बाई r, और E3 दे रखी है उसने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोला है उसने,
अब इस फंक्शन को पढ़ के देखिए, मैथमेटिक्स में आई थिंक इतना आप एक्सपर्ट हो कि अगर मैं आर नॉट वैल्यू पुट कर दूं, आर नॉट, तो ये सब बराबर है, मतलब आर की वैल्यू अगर मैं आर नॉट पुट कर दूं तो E1 कितना आएगा, के क्यू बाई आर नॉट स्क्वायर, E2 कितना आएगा, 2k लैम्डा बाई आर नॉट, और E3 कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई साहब ये कह रहा है ये तीनों बराबर है, क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो ऑप्शन करके। अब उसने बोला पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में उसने बोला क्यू और सिग्मा के बारे में बताओ, तो क्यू यहां से, सिग्मा यहां से, इन दोनों को यहां से उठा ले, तो आप क्या बोलोगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर नॉट स्क्वायर, ठीक है भाई साहब, इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां से क्यू चाहिए, ये सारा तामझाम उधर लेके चले जाओ, क्यू बराबर निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, इनटू सिग्मा। मुद्दे की बात यह है कि यहां हमारा 2 आया है और यहां इन्होंने 4 दे रखा है, इसलिए गलत है। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। उसी प्रकार से आपका सेकंड ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, लैम्डा और सिग्मा के बीच में। ठीक है, अब मैं चलता हूं थर्ड ऑप्शन पे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कहना चाह रहा है कि E1 कहां पर, बोले एट आर बराबर आर नॉट बाई 2, आर बराबर आर नॉट बाई 2 पर E1, ठीक है, इट इज इक्वल टू है क्या, 2 इंटू E2, और E2 क्या है, बोले सर एट आर बराबर आर नॉट बाई 2। ये थोड़ा सा उस दिन मैंने थोड़ा जल्दबाजी में एक्सप्लेन कर दिया था, सॉरी फॉर दिस, मुझे बाद में बहुत गिल्ट भी हुआ, मैंने कहा यार इतना प्यारा क्वेश्चन है, पता नहीं बच्चे इस फंक्शन को पढ़ना जानते हैं नहीं जानते कि यहाँ पर आर की वैल्यू आर नॉट बाई 2 है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आप क्या लिखोगे, आर की वैल्यू E1, ये E1 है, E1 मतलब ये है, आप क्या लिखोगे, के क्यू बटे आर नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या ये बराबर है किसके, 2 इंटू E2 एट आर नॉट बाई 2, E2 मतलब कितना है सर, 2k लैम्डा बाई आर नॉट बाई 2। क्या ये इसके बराबर है, आओ चेक कर लेते हैं बराबर है या नहीं है। ध्यान से देखो, सबसे पहले इसको ऊपर ले जाओ, ये आ जाएगा 4k क्यू बटे आर नॉट स्क्वायर इक्वल टू 4, मैंने कहा ठीक है भाई